हेलो गाइस, मैं हूं प्रकाश कुमावत और आज अपन बात करने वाले हैं पहले तो कि अपना मार्केट आज किस तरीके से ट्रेड देके गया है। कल अपन ने जो प्रेडिक्शन करी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ कि नहीं हुआ। गाइस कल देखो मार्केट इस तरीके से साइडवेज होके गया था और अपना व्यू ये था कि कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया ना मार्केट, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर सस्टेन कर गया, होल्ड कर गया और फिर वापस से डाउन साइड में ही कंटिन्यू करा तो वहां पे एक फास्ट मूव मिलेगा अपने को। और देखो आज वही हुआ। आज बैंक निफ्टी देखो कितने पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई है, लगभग 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई है। 44,400 के आसपास की क्लोजिंग थी और आज की ओपनिंग जो है 44,100 के आसपास में है। और देखो थोड़ा सा ऊपर आया मार्केट, लेकिन ऊपर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया और वापस गया। तो यही अपना व्यू था कि अगर मार्केट होल्ड करेगा और वापस से डाउन साइड में जाएगा तो एक डाउन साइड की मूव मिलेगी अपने को, और ये बहुत फास्ट मिलेगी। और ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो ये ओपनिंग है 44,100, अगर एग्जैक्ट देखूं 108 की है और इसकी क्लोजिंग है 44,041 की, यानी कि कितने पॉइंटों का मूव मिला, 60-70 पॉइंटों की एक कैंडल है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग की मैं बात करूं तो। लेकिन आप अगर ऑप्शन की अगर 5 मिनट की कैंडल देखोगे ना तो वो 150 पॉइंटों की कैंडल है। तो आप देख लो कि कितनी पैनिक सेलिंग आती है जब एसएल कटते हैं ना, तो ऐसे ऑप्शन के अंदर मूव आता है। यानी कि 70 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर रही है लेकिन 150 पॉइंट ऑप्शन मूव कर रहा है। कहाँ की पुट है वो, 44,400 की पुट थी, मैं 44,400 की पुट देख रहा था। और फिर भी उसके बाद में भी देखो बैंक निफ्टी वापस और भी नीचे गई है। और ये वाली जो कैंडल है, सेकंड कैंडल जो थी वो 58 पॉइंटों की कैंडल थी ऑप्शन के अंदर। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त मूव मिला अपने को, ये ट्रेड बहुत अच्छा था, ये एकदम जेन्युइन ट्रेड था कि यहाँ पे काफी सारी पोजीशन बनी है। अगर गैप डाउन ओपन होगा और फिर अगर वापस से डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा तो एक डाउन साइड का मूव मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग साइड वाले जो थे ऊपर वाले कि ऊपर मार्केट जाएगा, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन कट करेंगे, यानी कि वो सेल करेंगे, तो एक डाउन साइड का मूव फास्ट मिलेगा। ऐसा ही हुआ। और देखो यहाँ पे आके फिर भी ऊपर नहीं निकल पाया। यहाँ पे देखो क्या चीज है, 44,000 है, 44,000 के आसपास से अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो अपन एक तरीके से 44,000 जो है एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। अब अपन उसके ऊपर तरीके से होल्ड नहीं कर पा रहे, और फिर जैसे ही अपन 44,000 के नीचे निकले थे फिर से अपन ने एक डाउन साइड का मूव दिया था, लेकिन फिर अपन बाइंग साइड में ऊपर आए हैं। लेकिन देखो अभी अपन 44,000 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, फिर अपन नीचे चले गए। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे अच्छी खासी अपने को ट्रेड मिल सकती है अपने को। ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है हर एक राउंड फिगर जो भी होता है, 44,000, 45,000, इस तरीके से आप देख सकते हो, या फिर 44,500, 500 वाला भी आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अपन कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहले मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ, ये मंथली, ये रहा वीकली। जैसा कि अपन ने बात करी थी कि ये जो कैंडल थी उसके नीचे बैंक निफ्टी अभी और जा सकता है, और देखो वही कर रहा है बैंक निफ्टी। हालांकि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं करी है, बट अभी भी देखो बैंक निफ्टी नीचे ही जा रहा है। लेकिन अब ये चीज ध्यान रखना कि अब बैंक निफ्टी नीचे जाके सपोर्ट भी लेगी तो कंफ्यूज करेगी, 200-300 पॉइंट अभी और जा सकती है। जैसे अभी की आज की क्लोजिंग है 44,993, ठीक है। तो अभी अपन मेरे अकॉर्डिंग जो सपोर्ट लेगी बैंक निफ्टी, ये लेगी 43,500 से 600 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे अपने को 200-300 पॉइंट तो अभी मिल सकते हैं डाउन साइड में, लेकिन अभी अपन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बायर एक्टिव होते हुए देखेंगे और बैंक निफ्टी वापस से ऊपर आती हुई देख सकती है। बाकी अपन देखते हैं मार्केट करता क्या है। अभी अपन डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। देखो अपना व्यू यही था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तो एक मूव अपने को फास्ट मिलेगा, और देखो वही कर रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन अब ये चीज ध्यान रखना कि ज्यादा गैप डाउन, अब गैप डाउन या फिर मतलब मार्केट डाउन साइड में अभी नहीं जाएगा। अभी नीचे सपोर्ट है, ये बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। ये अपन एक लेवल नहीं कर सकते, लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते, हालांकि मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, लेकिन ये एक जोन है एक तरीके से 500 से 600, यानी कि 43,500 के नीचे की क्लोजिंग जब मिलेगी ना अपने को अच्छी खासी, तब अपन नीचे की साइड में जा सकते हैं। बट अभी के लिए अपन
43,500 के नीचे नहीं जाएंगे। अगर अपन जाएंगे तो देखो इसके बीच में ही ट्रेड करेंगे, 44,000 और 43,500 के बीच में ही। बट यहाँ पे आगे कंफ्यूज करेगा बैंक निफ्टी, बायर भी एक्टिव हो जाएंगे और सेलर भी एक्टिव होते दिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, देखते हैं बैंक निफ्टी करती क्या है। या फिर अगर ऊपर निकलेगी ना 44,000 के ऊपर, तो फिर ये जो है अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब तक ये सपोर्ट का काम करती आ रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे भी आप एक ध्यान से रहना कि यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। अब अपन 15 मिनट के चार्ट पे भी एनालिसिस कर लेते हैं कि कल अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे गई थी, लेकिन 44,050 के ऊपर भी होल्ड नहीं कर पाई है। अब ये एक तरीके से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो गया है। कल अपने को एक ट्रेड अच्छा खासा मिलेगा अगर ये बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में अगर 44,000 के आसपास में अगर ओपन हुई ना, तो अपने को कल भी एक अच्छा खासा एक ट्रेड मिलेगा। और वो दोनों साइड में मिल सकता है, बाइंग साइड में भी मिल सकता है, सेल साइड में भी मिल सकता है। बाइंग साइड में कब मिलेगा? जब ये 44,050 के ऊपर, जब 44,050 के ऊपर अगर निकला ना, तो समझ लेना कि एक मूव अपने को ऊपर का भी अभी मिल सकता है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये रीटेस्ट के लिए जा सकता है। और नीचे अगर गया ना, तो ये एक अपन ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके अगर नीचे निकला, यानी कि ये 43,900 के जब नीचे आएगा, और फिर यदि ये आज का लो यानी कि डे लो अगर ब्रेक करा ना, तो यहाँ पे एक फास्ट मूव अपने को अभी और मिल सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि 43,500-600 के आसपास में अभी अपन जा सकते हैं आसानी से। उसके बाद में तो फिर बैंक निफ्टी बहुत गंदे तरीके से अपने को कंफ्यूज करेगा। या फिर अगर गैप अप ओपन हो गया ना, और इस ट्रेंड लाइन के इस रेजिस्टेंस के पास में अगर ओपन हुआ ना, तो फिर यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल अगर बनी ना, तो फिर डाउन साइड का मूव अपने को देखने को मिल सकता है यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से। तो गाइज ये हो गई। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि अब बायर भी एक्टिव हो सकते हैं। तो गाइज कल अपन एक तरीके से राउंड फिगर को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि राउंड फिगर पे अपने को अच्छे ट्रेड मिलते हैं। और देखो काफी पोजीशनें अभी बनी है यहाँ पे, हालांकि पोजीशनें बनी कम है, यहाँ पे लोग एग्जिट ज्यादा हुए थे सेल साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग साइड वाले थे वो यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने सेल किया, अपना स्टॉप लॉस लिया है, तो यहाँ पे पोजीशनें कटी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बाद में जाके यहाँ पे पोजीशनें बनी है। तो अभी भी अपने को दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं। हालांकि ऊपर का जो ट्रेड होगा वो भी अपने को ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, और नीचे का ट्रेड भी अपने को ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा संभल के रहिएगा। लेकिन हाँ, अगर एकदम 44,000 के आसपास में अगर ओपन हुई ना, तो फिर अगर 44,000 के ऊपर निकलेगी तो अपने को ऊपर का ट्रेड भी मिल सकता है। और 43,900 के अगर नीचे गई है, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर अपने को एक डाउन साइड का ट्रेड भी अपने को कल मिल सकता है। तो गाइज कल बहुत ही संभल के ट्रेड करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको एनालिसिस कैसी लग रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।